गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिएगा, मैंने पिछले 2 लेक्चर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया था। अब देखिएगा, मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बता रहा हूँ। टाइप 5 में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस चल रहा है ना। तो देखिएगा, फर्स्ट में लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन मैट्रिक्स एंड बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे एन बाई पी मैट्रिक्सेस। तो देन ए बी अगर दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो एक मैट्रिक्स देगा सी। सी जो मैट्रिक्स होगा बेटा क्या होगा, सी आई के एम बाई पी मैट्रिक्सेस, वेयर सी आई के जो होगा बेटा जे इक्वल टू 1 से एन ए आई जे एंड बी जे के, और आई की वैल्यू होगी 1 से बड़ा या बराबर और लेस देन एम, और 1 से बड़ा या बराबर लेस देन एन। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन होती क्या है। चलो ये तो मैं डिफिनेशन लिख दिया। अब देखना बेटा, अगर 2 मैट्रिक्स है ए कितना बाई कितना ऑर्डर के मैट्रिक्स है बेटा, ए आई जे इंटू बाई एन। बी मैट्रिक्स क्या है बेटा, बी आई जे एन क्रॉस पी। ए बी तभी पॉसिबल है जब ए का कॉलम बी के रोज के इक्वल होगा। अगर ए बी है तो पहला क्या को कर रहे हैं, ए बी, तो ए का कॉलम इक्वल टू बी का रो। अगर ये दोनों इक्वल है तभी मैं प्रोडक्ट कर पाऊंगा, इसके अलावा मैं प्रोडक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अब देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू बेटा कि मैं 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूं। एग्जाम्पल में अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं A11 A12 A21 A22, क्लियर। और सेकेंड में मैट्रिक्स लेता हूं बेटा B11 B12 B21 B22, क्लियर। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब ए बी को मैं प्रोडक्ट करता हूं ए बी। अब देखिएगा ए जो बेटा मैट्रिक्स है ए बी, ए कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 ऑर्डर का, एंड बी कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 ऑर्डर का। ए का रो, ए का कॉलम बी के रो के इक्वल है, ए का कॉलम बी के रो के इक्वल है। तो इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन क्या है बेटा, पॉसिबल है। तब देखिएगा A11 A12 A21 A22 इंटू B11 B12 B21 B22, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है ये चीज अच्छे से देखिएगा। इसका कहने का सेंस क्या है, फर्स्ट रो ए का फर्स्ट रो कौन सा है, ए वाला, और एक किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ। ए का फर्स्ट रो बी का फर्स्ट कॉलम, तो A11 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, B11 के साथ। तो लिखिए इसको A11 इंटू B11, फिर क्या करिएगा, प्लस डालिएगा। उसके बाद क्या होगा, A12 B21 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A12 B21 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट एंट्री जो हो गया। फिर अगेन देखिएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो देखिएगा A11 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, B12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A11 B12 प्लस, फिर अगेन देखिएगा A12 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, B22 के साथ, फिर अगेन देखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इतना काम हो गया। अगेन देखिएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A12 किसके साथ, B11 के साथ, A22 किसके साथ, B21 के साथ। देखिएगा A21 इंटू B11 प्लस A22 B21। अगेन देखिएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A21
B12 के साथ A22 B22 के साथ। कहने का सेंस क्या हुआ बेटा, A21 B12 प्लस A22 B22, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लिया। इट मीन्स फर्स्ट रो अगर ए बी है तो ए का फर्स्ट रो, ए का फर्स्ट रो ए हुआ फर्स्ट कॉलम के साथ, ए का फर्स्ट रो ए हुआ सेकेंड कॉलम के साथ, ए का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ए का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस तरीका से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अगेन एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल इफ a इक्वल टू 0 1 1 0 एंड b इक्वल टू 0 0 1 1, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी ए। अब देखिएगा सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है बेटा, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी ए। ए जो मैट्रिक्स है आपका 0 1 1 0 क्लियर दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 0 0 1 1। ए बी क्या होगा देखिएगा, ए बी कहने का सेंस है 0 1 1 0 0 0 1 1। क्या होगा यहाँ पे, ए का ए कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का, बी कितने बाई कितने का 2 बाई 2 का। ए का कॉलम्स बी के रो के इक्वल है, तो देखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या होगा बेटा 0 इन 0 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए 0 के साथ, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 किसके साथ, इस 1 के साथ, तो 1 इंटू 1। फिर क्या होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 के साथ और 1 1 के साथ, तो देखिएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। अगेन देखिएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस तरीका से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। फिर क्या होगा बेटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब देखिएगा यहां से 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 1 होता है, यहां पे 0 प्लस 1 1 होगा, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तो 0 प्लस 0 क्या होगा 0 और ए भी 0 हो गया। तो हेंस ए बी की वैल्यू कितना आ गई, हेंस ए बी इक्वल टू 1 0 1 1 0 0 आ गया। अगेन मैं फाइंड करता हूं बी ए, फाइंड करता हूं बी ए। अब देखिएगा बी की वैल्यू कितना थी 0 0 1 1, ए की वैल्यू कितना थी ए की वैल्यू थी 0 1 1 0। ए बी मैं फाइंड करता हूं, देखिएगा इसमें भी क्या है 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, बी कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 रो 2 कॉलम, ए कितनी बाई कितने का है 2 बाई 2 का, बी का नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, हाँ है क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही है और सेम ऑर्डर की है। तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा क्या होगा देखिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो यहाँ पे कितना है 0 0, फर्स्ट कॉलम क्या है 0 1, तो क्या होगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। फिर अगेन देखिएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। अगेन देखिएगा फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। अगेन देखिएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब यहां से देखिएगा 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 0 क्या होगा 1 होगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1 हो गया। अब बी ए जो मैट्रिक्स है क्या आ गया 0 0 1 1। अब देखिएगा अगर इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं और इसको मैं सेकेंड मान लेता हूं, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीजें निकल रही है, देखना ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। क्यों, क्योंकि देखिएगा
ए बी की वैल्यू कितना थी बेटा 1 1 0 0, नॉट इक्वल टू 0 0 1 1। तो ए अब हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 कर देते थे, तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव हमेशा होल्ड नहीं करती है। ए बी बी ए के हमेशा इक्वल नहीं होगा, ए बी नीड नॉट बी बी ए। अगर हो सकता है बहुत क्वेश्चन में क्या होगा कि ए बी फाइंड कर पाइएगा लेकिन बी ए फाइंड नहीं कर पाइएगा, कैसे से देखिएगा एग्जाम्पल में। अगेन एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल टू 1 2 0 1 2 1, ये कितने बाई कितने का है मैट्रिक्स, 3 रो एंड 2 कॉलम। एंड बी जो मैट्रिक्स है, बी जो मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 0, ये कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम। तो फाइंड ए बी। तो देखिएगा ए बी को फाइंड करना है, तो ए बी क्या है बेटा, ए बी 1 2 0 1 2 1 एंड बी ए कितना है, आप देखिएगा 1 2 3 0 1 0। ए कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए है 3 रो 2 कॉलम, ए कितना है 3 रो 2 रो 3 कॉलम। अब देखिएगा ए का कॉलम्स कितना है, 2 है, ए का कॉलम कितना है 2 है, बी का रो कितना है 2 है, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबिलिटी है, मल्टीप्लाई होल्ड करेगी। अब देखिएगा मल्टीप्लाई होल्ड करेगी तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। अगेन देखिएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। फिर अगेन देखिएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। अगेन देखिएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है आपका 0 1 और फर्स्ट कॉलम है 1 0। तो क्या होगा बेटा, देखिएगा 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अगेन देखिएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। कहने का सेंस है सेकेंड रो थर्ड कॉलम इसके साथ। अब अगेन देखिएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। थर्ड रो सेकेंड थर्ड कॉलम, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। अब इसको क्या है, कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बना, 3 बाई 3 ऑर्डर का। अब देखिएगा कोई अगर मल्टीप्लीकेशन है, मैं इसके बाद बता देता हूं, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 2 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 0 0, 3 प्लस 0 3 होगा, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 1 0, 2 प्लस 0 2, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 0 0, 6 प्लस 0 6। 3 बाई 3 ऑर्डर का ए बी हम लोग फाइंड कर लिए कि नहीं, अगर इसी तरीका से आपको फाइंड करना रहेगा तो कर लीजिएगा। अब देखिएगा मैं जो बता रहा था ना, अगर एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है, एम रो एन कॉलम, एंड बी एक मैट्रिक्स है आपका एन रो के कॉलम, तो देन ए बी जो फाइंड होगा ना, ए बी की जो ऑर्डर होगी क्या होगी, एम रो के कॉलम। यहां पे क्या होगा बेटा,
इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो इनको प्रोडक्ट करेंगे तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो डिलीट हो जाएगा। जो प्रोडक्ट करके मैट्रिक्स आएगा, ए का जो रो रहेगा वो ए बी का रो रहेगा और बी का जो कॉलम होगा वो ए बी का कॉलम हो जाएगा। यही मैं बता रहा था। अगेन देखिएगा, मैं भी इस पे क्वेश्चन चलूंगा, अच्छा खासा क्वेश्चन चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है मैक्स, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिएगा अगेन क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिएगा, इफ ए इक्वल टू 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ये क्या है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। तो फाइंड ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो देखिएगा ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बाबू, ए इंटू ए लिखूंगा, ए इंटू ए 0 0 1 0 0 0 0 0 0, फिर क्या होगा ए 0 0 1 0 0 0 0 0 0। अब देखिएगा इसका नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स और दोनों सेम मैट्रिक्स है। अब देखिएगा यहाँ से ए जो है बाबू आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यही आएगी ना 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम क्या है, टोटल का टोटल 0 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा ना 0। अगेन देखिएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। अगेन देखिएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, टोटल का टोटल क्या है 0 0 मल्टीप्लाई है तो 0 आएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, टोटल का टोटल मल्टीप्लीकेशन 0 है तो 0, ये भी क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि बेटा ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ए रो क्या है टोटल का टोटल 0 है और इसमें क्या है एक अननोन 0 है। अगेन देखिएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 0 ही रहेगा। अब देखिएगा दिस थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ए स्क्वायर 0 है तो ए हमेशा 0 नहीं हो सकता है, ए भी मान लीजिए अगर यहाँ पे दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा 0 नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब देखिएगा अगेन अगला क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू -1 1 0 -2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। सॉल्यूशन में देखिएगा आपको क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर 3a प्लस 1 कहने का सेंस क्या है बेटा, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। क्या है कहने का सेंस, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। अगेन देखिएगा बेटा, अब हम पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर कितना होगी देखिएगा, ए स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, ए इंटू ए स्क्वायर देखिएगा -1 1 0 -2, क्लियर, -1 1 0 -2। इसमें क्या होगा बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 इंटू -1 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -1 इंटू 1 1 और प्लस 1 इंटू -2। अगेन देखिएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0 इंटू -2 0 इंटू -2 या -2 इंटू 0 कर दीजिएगा, -2 इंटू 0, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगेन देखिएगा बेटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -2। अब देखिएगा यहाँ से
-1 इंटू -1 1 और प्लस में 0 तो 1 आ गया। -1 इंटू 1 -1 1 -2 -2 -1 -2 -3 0 इंटू -1 0 -2 इंटू 0 0 प्लस 0 0 0 इंटू 1 0 2 -2 इंटू 2 -4। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई। ए स्क्वायर कितना आ गया? a -1 -3 0 -4 इंटू। तो नाउ अब देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई कहने का सेंस कितना है बेटा? टोटल का टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 1 -3 0 -4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू कितना है बेटा? दिया हुआ है -1 1 0 -2। अगेन देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का सेंस क्या है? 1 0 0 1। अब देखिएगा यहाँ पे 1 -3 0 -4। अब 3 मल्टीप्लाई करेगा 3 इंटू -1 -3 3 इंटू 1 3 3 इंटू 0 0 3 इंटू -2 6 प्लस 1 0 0 1। अब क्या करेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? ऐड होगा 1 प्लस -3 प्लस 1। सेकेंड में -3 प्लस 3 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 -4 प्लस -6 प्लस 1। तो अब देखिएगा यहाँ से 1 प्लस 1 2 प्लस -3 -3 कैंसिल हो गया तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 -4 -6 प्लस 1। ये कितना दे दिया बेटा? देखिएगा 2 -3 कितना होगा? -1 0 0 -4 -6 -10 प्लस 1 -9। तो ए स्क्वायर, तो हेंस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई की जो वैल्यू आई -1 0 0 -9 आंसर। अगेन देखिएगा मल्टीप्लीकेशन में भी और मैं चलूँगा। मल्टीप्लीकेशन में देखिएगा क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है बेटा? अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर्स कंसीडर ए 3/3 मैट्रिक्स। कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ए सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 4a प्लस अल्फा आई कहने का सेंस आइडेंटिटीज मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर। इफ a टू द पावर 4 इक्वल टू 28a प्लस बीटा आई, तो देन ऑप्शन ए अल्फा की जो वैल्यू होगी आपका -9/2 दिया हुआ है। बी ऑप्शन अल्फा इक्वल टू 7/2 दिया हुआ है। सॉरी ये माइनस में नहीं प्लस में दिया हुआ है। सी ऑप्शन बीटा की वैल्यू जो होगी -207/4 एंड डी जो है बेटा बीटा की वैल्यू 182/9। ए आपका 2023 जेई मेंस का PYQ है। ये क्या है? PYQ। अब देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। मेन तो सोल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटा सॉल्यूशन में देखिएगा आपको क्या बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा भी ये रियल नंबर्स। क्या है? अल्फा और बीटा दो रियल नंबर्स है। कंसीडर ए 3/3 मैट्रिक्स है। 3/3 मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है। ए की ऑर्डर कितना है बेटा? 3/3 ऑर्डर की। सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 4a प्लस अल्फा आई। 4a प्लस अल्फा आई। इफ a टू द पावर 4 इक्वल टू 28a प्लस बीटा आई, तो देन या तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालिए, वहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब निकाले तो कैसे निकाले? अब कोई बहुत चालाक बनेगा कि ए पार्टिकुलर मैट्रिक्स पुट कर देते हैं, वैसे हम कर लेते हैं। तो बेटा अगर वैसे करोगे ना तो इतना टाइम लगेगा
कि आप कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे मेरे को गारंटी नहीं है। हो सकता है बहुत जल्दी कर लो, ऐसा क्लिक कर गया, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि आपका सही ही हो, उसमें आपको कन्फ्यूजन ही होगा। तो अब देखिएगा इसको सोल्व कैसे करें, इसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का पावर 2, इट मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4a प्लस अल्फा आई, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। और एक और वैल्यू दिया हुआ है बेटा a टू द पावर 4 कितना दिया हुआ है 28a प्लस बीटा आई, ये दिया हुआ है। अब देखिएगा a का पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 28a प्लस बीटा आई। मैं क्यों लिखा, क्योंकि आपको यहां a स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है। और एक और माइंड में सेट रखिए, a टू द पावर 4 का जो भी दिया हुआ है वैल्यू, a का पावर यहां पे कितना है 1 है। इट मीन्स हमको इसको a की पावर 4 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a की पावर 1 के फॉर्मेट में। अगेन देखिएगा आप, एक a स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा 4a प्लस अल्फा आई इंटू 4a प्लस अल्फा आई, 28a प्लस बीटा आई। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को, मैं किसका यूज कर लिया बेटा, ए ऊपर जो इक्वेशन फर्स्ट माना था उसको। अब देखिएगा 4a इंटू 4a, 4 इंटू 4 60a, a इंटू a स्क्वायर, 4a इंटू 4a इंटू अल्फा आई इंटू 4a प्लस अल्फा आई इंटू अल्फा आई इक्वल्स टू 28a प्लस बीटा आई। अब देखिएगा 16a स्क्वायर प्लस अल्फा क्या है, स्केलर है, तो 4 अल्फा a इंटू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। आइडेंटिटीज मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो वही मैट्रिक्स रह जाएगा। तो a इंटू आई क्या हो जाएगा, a प्लस अल्फा इंटू 4 अल्फा, a इंटू आई a प्लस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, आई इंटू आई ही रह जाता है, क्या हो जाएगा, आई रह जाएगा, 28a प्लस बीटा आई। कहने का सेंस है बेटा कि a इंटू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स इक्वल्स टू a, और आइडेंटिटीज का स्क्वायर हमेशा आइडेंटिटीज ही रहेगा। अब अगेन देखिएगा बेटा 16a स्क्वायर है प्लस 4 अल्फा 8 अल्फा a प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स 28a प्लस बीटा आई। अगेन देखिएगा 16, अब यहाँ पे राइट साइड में देखिएगा बेटा a की मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो a 2 को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू में दिया हुआ था कितना 4a प्लस अल्फा आई, तो मैं पुट कर दूँ 4a प्लस अल्फा आई प्लस 8 अल्फा a प्लस अल्फा स्क्वायर आइडेंटिटीज मैट्रिक्स 28a प्लस बीटा आई। अगेन देखिएगा 16 इंटू 4 64a प्लस 16 अल्फा आई प्लस 8 अल्फा आई प्लस अल्फा स्क्वायर आइडेंटिटीज 28a प्लस बीटा आई। यहाँ से देखिएगा 64a और 16a मैट्रिक्स था ना, इन दोनों में मैं क्या करूँगा, a कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं, a अगर कॉमन लूँगा तो क्या होगा 64 प्लस 16 अल्फा इंटू a प्लस इन दोनों में से मैं आइडेंटिटीज मैट्रिक्स कॉमन ले सकता हूँ। तो आइडेंटिटीज मैट्रिक्स कॉमन लेने के बाद क्या होगा 8 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स 28a प्लस बीटा आई। अब यहाँ से देखिएगा दोनों मैट्रिक्स दोनों इक्वेशन है, और यहाँ पे भी कितना है बेटा a का पावर 1 है, a की पावर 1 है, आइडेंटिटीज है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब a का कोफिशिएंट a के इक्वल होगा, आइडेंटिटीज का कोफिशिएंट आइडेंटिटीज के कोफिशिएंट इक्वल होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग क्या किए हैं बेटा, कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पे कितना है 64 प्लस 16 अल्फा। कहने का सेंस है ए जो पोर्शन है मैं यहाँ पे ए किसके इक्वल होगा, इसके 28 के इक्वल होगा। ये कितना हो गया बेटा 28, और ए जो पोर्शन है किसके इक्वल होगा, बीटा के इक्वल होगा। 8 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा।
अब देखिएगा 16 अल्फ़ा 28 माइनस 64, 28 माइनस 64 कितना होगा बेटा? अल्फ़ा की वैल्यू कितना होगी? 28 माइनस 64, 34 प्लस 2 36, 36 बाई 16। अब देखिएगा माइनस में रहेगा 4, 9 और ये कितना आ गया 4। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ गई बेटा? -9/4। क्या ऑप्शन में अल्फ़ा की वैल्यू -9/4 है? कहीं पे भी नहीं है। अल्फ़ा की वैल्यू -9/4 कहीं पे भी नहीं है। क्लियर? यहाँ पे कोई भी डाउट्स है तो बोलिए, कोई भी। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। 6 ओह सॉरी, यहाँ पे जो था आपको एक प्रॉब्लम था, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स था। तो यहाँ पे जो आपको रहेगा 8 अल्फ़ा ही रहेगा। ये क्या रहेगा? 8 अल्फ़ा। अब यहाँ पे क्या रहेगा? 16 अल्फ़ा रहेगा। ये जो रहेगा 16 अल्फ़ा रहेगा, 16। अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है। ये क्या है बेटा? 8 अल्फ़ा है। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा? 8 मल्टीप्लाई होगा 8। ये क्या हो जाएगा? 8। तो ये कैंसिल होकर कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 2। अल्फ़ा की वैल्यू -9/2 आ गया। अब अगेन देखिएगा, अल्फ़ा की वैल्यू -9/2, -9/2 ऑप्शन में नहीं है, तो 16 इंटू -9/2 प्लस -9/2 का स्क्वायर इक्वल टू बीटा। 16 इंटू -9 144/2, -9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू बीटा। 4 एलसीएम लीजिएगा तो 2 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 2 -288 प्लस 81 इक्वल्स टू बीटा। तो यहाँ से देखिएगा बीटा की वैल्यू कितना आ गई? बीटा इक्वल्स टू -288 प्लस 81, तो 7 क्या आएगा? देखिएगा 702 डिवाइडेड बाई 4। ऑप्शन में क्या है? बीटा की ये वैल्यू है। तो आप देखिएगा ऑप्शन में बीटा की वैल्यू कितना है? -207/4, -207/4। तो हाँ ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन गया बेटा? सी ऑप्शन गया। ये आपका PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगेन देखिएगा क्वेश्चन, एक और इसी टाइप का मैं क्वेश्चन चलता हूँ जो मैं खुद से फ्रेम किया हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन देखिएगा, लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर है। कंसीडर ए 3/3 मैट्रिक्स P such that P square equal to 2P plus alpha I. I means identities matrix. And P to the power 4 equal to 16P plus beta I. तो then alpha beta is equal to ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 23। देखिएगा सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे क्या बोला है? अल्फा एंड बीटा भी है रियल नंबर्स। कंसीडर ए 3/3 मैट्रिक्स P क्या है? एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। सच दैट एक रिलेशन दिया हुआ है P स्क्वायर इक्वल टू 2P प्लस अल्फा आई एंड P टू द पावर 4 इक्वल टू 16P प्लस बीटा आई। अगेन देखिएगा इसको सॉल्यूशन में देखिएगा, आपको गिवन में क्या दिया हुआ है? P स्क्वायर इक्वल टू 2P प्लस अल्फा आई। इसको इक्वेशन क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट करेंगे। ए P कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/3 ऑर्डर का। अगेन क्या दिया हुआ है? P टू द पावर 4 इक्वल टू 16P प्लस बीटा आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। P का पावर 4 को मैं क्या लिखूंगा? P स्क्वायर इंटू P स्क्वायर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? P स्क्वायर 16P प्लस बीटा आई। P स्क्वायर की वैल्यू कितना है बेटा?
2p प्लस अल्फा आई और 2p प्लस अल्फा आई इक्वल्स टू 16p प्लस बीटा आई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट 2p इंटू 2p इंटू 2p 2p इंटू 2p 4p स्क्वायर 2p इंटू अल्फा आई इंटू 2p अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू आइडेंटिटीज इक्वल टू कितना हो गया 16p प्लस बीटा आई 4p स्क्वायर 2 अल्फा p प्लस 2 अल्फा p प्लस अल्फा स्क्वायर आई इंटू आई ही रह जाएगा 16p प्लस बीटा आई। फिर अगेन देखिएगा p स्क्वायर की वैल्यू क्या लिए थे 16p p स्क्वायर की वैल्यू कितना थी 2p प्लस अल्फा आई पुट करेंगे 2p प्लस अल्फा आई 2 अल्फा p कितना हो गया 4 अल्फा p प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स इक्वल टू 16p प्लस बीटा आई। अब देखिएगा 4 मल्टीप्लाई करिएगा कितना होगा बेटा 4 इंटू 2 8p 4 अल्फा आई 4 अल्फा p अल्फा स्क्वायर आइडेंटिटीज मैट्रिक्स 16p प्लस बीटा आई। देखिएगा 8p यहाँ पे भी p है, कहाँ पे यहाँ पे भी p मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी p है, तो p कॉमन लेंगे तो कितना होगा 8 प्लस 4 अल्फा इंटू p। अगेन देखिएगा बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे भी आइडेंटिटीज मैट्रिक्स, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16p प्लस बीटा आई। कंपेयरिंग कौन किसके साथ कंपेयर होगा देखिएगा 8 प्लस 4 अल्फा इक्वल टू 16 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा के साथ। अगेन देखिएगा 8 प्लस 4 अल्फा इक्वल टू 16 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा। यहाँ से 4 अल्फा इक्वल टू 16 माइनस 8 हो गया, तो अल्फा इक्वल टू 16 माइनस 8/4, तो अल्फा की वैल्यू कितना हो गई 2। अब यहाँ से देखिएगा अल्फा की वैल्यू 2 पुट करेंगे 4 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू बीटा 4 इंटू 2 8 हो गया, 2 का पावर 2 4 हो गया इक्वल्स टू बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितना हो गई 12। अल्फा की वैल्यू 2 बीटा की वैल्यू 12, अल्फा की वैल्यू 2 बीटा की वैल्यू 12 कहाँ पे है ऑप्शन फर्स्ट में है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हुआ ए ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, चलते हैं अगला टॉपिक हम चलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कौन सा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए थैंक यू एवरीवन।